जरदारी, अब आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी हम सब जानते हैं। अब ये सुने, इसने 60 मिलियन डॉलर जो होता है 13 अरब रुपया इसने स्विट्जरलैंड में रखा हुआ था। मुशर्रफ की हुकूमत ने जब पता चला तो मुशर्रफ की हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई की और वो जो पैसा था वो कानूनी कार्रवाई के बाद वो पाकिस्तान को आना था। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया कि इनको दोनों को एनआरओ दे दिया और माफ कर दिया, जबकि जनरल मुशर्रफ का पैसा ही नहीं था माफ करने के लिए। मेरी तरह के लोगों ने शोर मचाया कि कैसे आप माफ कर सकते हैं, पैसा तो कौम का था। तो 13 अरब रुपया इनका माफ हुआ। अब ये जरदारी डर गया, इसने एम्बेसडर को भिजवाया, बर्तानिया से एम्बेसडर को स्विट्जरलैंड भिजवाया, ये तब प्रेसिडेंट था, और इसने वो सारे सबूत खत्म किए। जरा ये देखें, ये स्विट्जरलैंड में ये इंतहाई खुफिया और पुरस्कार ड्रामा जनेवा में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब पीर को सुबह 9 बजे वाजिद शमसुल हसन और नैब के सीनियर एहलकार दानिश्वर मलिक जनेवा में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिफारती कार में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर पहुंचे। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल कई घंटों तक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और नैब के एहलकार को ये दस्तावेजात देने से मना करते रहे, क्योंकि इन दस्तावेजात को पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर वसूल नहीं कर रहा था। एनआरओ के बाद ये केस बंद कर दिए गए थे, मगर अब एनआरओ के खात्मे के बाद इस बात के मजबूत शवाहिद थे कि स्विस केस दोबारा खुल सकते हैं और ये शवाहिद पाकिस्तान की आला शख्सियत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इत्तलाआत के मुताबिक जनेवा में हुकूमत पाकिस्तान के साबिक वकील जैक पी से मुकदमात के असल सबूत वापस मांगे गए, जिस पर वकील ने यह कहकर सबूत वापस करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की एक आला शख्सियत इन मुकदमात में मुल्जिम है। तो ये जब ये एनआरओ मिला, बर्तानिया से जरदारी ने एम्बेसडर को भेजा, तब ये सदर था, वो जिनीवा गया, उसने सारे सबूत जो आप देख रहे थे सारे सबूत उठा के और 13 अरब रुपया जो कौम का चोरी हुआ था वो सारे सबूत खत्म कर दिए। तो ये जो दो घर हैं, ये जो 30 साल से लूट रहे हैं, इनको दोनों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। और ये जो दो घर हैं, ये पाकिस्तानियों गौर से सुन लें, ये 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। 20 साल जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है और नवाज शरीफ कहता था जरदारी करप्ट है। 20 साल। और जब तहरीक इंसाफ की सुनामी आई, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों चोर मिल गए, और अब इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। 4 महीने में सारी कौम देखो कि उन्होंने किया क्या हमारे साथ। और मैं अब आपसे जो सबसे संजीदा बात करना चाहता हूं वो ये, अब ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे, मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आईएमएफ ने भी कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे, माशरत नीचे जाती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इंतशार का डर है, ये आईएमएफ कह रहा है। तो सवाल ये होता है कि ये दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी। तो ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा।